नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन का इतिहास, उसका आध्यात्मिक और साइंटिफिक रीज़न कि होलिका दहन क्यों होता है, और प्रहलाद कौन थे और हिरण्यकश्यप की कहानी क्या है, और होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में कभी भस्म नहीं हो सकते। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी रंग पंचमी आने वाली है। होली हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो होली सेलिब्रेट करने से पहले उसके एक दिन पहले रात में होलिका दहन होता है। तो होलिका दहन का इतिहास, उसका मनाने, उसको दहन करने का कारण, आज हम सारी चीज़ें पता करेंगे ताकि इन चीज़ों से हम अवेयर हो जाए, अपडेट हो जाए और हम होली को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। दोस्तों, हिंदू धर्म में होलिका दहन का आयोजन बड़े हर्ष उल्लास के साथ किया जाता है। इस पर्व को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। साथ ही इससे जुड़ी कुछ कथा और विशेष का महत्व भी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत और त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें होली पर्व का विशेष महत्व है। दोस्तों, होली पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पूर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। दोस्तों, पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यपु ने पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था। हाँ, सही सुना आपने, उसके खुद के स्वयं के पुत्र की हत्या का षड्यंत्र रचा और बहुत उसने कोशिशें भी की। प्रहलाद, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया, उसकी मृत्यु सफल नहीं हो पाई। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली और होलिका दीपक के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस पर्व के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, इस के क्या आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है इस पर्व को मनाने के, होलिका दहन से साइंस का क्या नाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गांव या मोहल्ले के किसी खुली जगह पर किया जाता है। खास लकड़ियों से तैयार की गई चिता पर गोबर से बने होलिका और भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे गुलारी या बरकुल्ला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है और 4 मालाएं जो मौली, फूल, गुलाल, ढाल और गोबर से बने खिलौने से बनाई जाती है, उन्हें अलग से रख लिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों को अर्पित होती है, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता और चौथी माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि होलिका दहन पे होलिका की पूजा कैसे करें, इसमें किस किस वस्तुओं की ज़रूरत होती है और पूजा की विधि क्या है और इसकी पूजा करने का महत्व क्या है। दोस्तों, होलिका दहन की पूजा में रोली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा, बतासे, नारियल एवं पंचफल इत्यादि पूजा की सामग्री के रूप में एक थाली में रखे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर 7 से 11 बार कच्चे सूत के धागे को लपेट दिया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति दी जाती है और फिर जल से अर्घ्य प्रदान किया जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात होलिका दहन के बाद पंचफल और चीनी से बने खिलौने इत्यादि को आहुति के रूप में समर्पित करने का विधान है। आइए अब बात करते हैं होलिका दहन का इतिहास और इसकी प्रथा की कहानियाँ। दोस्तों, किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वी पर हिरण्यकश्यपु नामक एक राजा शासन करता था, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। उसने अपने राज्य में सभी को यह आदेश दिया था कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा तो उससे सहा नहीं गया और अपने ही पुत्र को दंड देने की ठान ली। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कई बार कष्ट देना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद का साथ दिया और उनकी रक्षा करी। अंत में अत्याचारी राजा ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती।
इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस आग में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। तब से होलिका दहन के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, जिस तरीके से रावण दहन होता है उसे भी बुराई पर अच्छाई के रूप में देखा जाता है। माँ सीता का हरण किया था छल से रावण ने, और राक्षस जाति का विनाश किया था श्री राम ने, और श्री राम ने उस धर्म युद्ध में अधर्म का नाश किया था, उसमें धर्म की विजय हुई थी। इसी तरीके से होलिका दहन में को भी अधर्म पे धर्म की विजय के रूप में देखा जाता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आध्यात्मिक कारण, तो आपने समझ लिया। अब बात करेंगे वैज्ञानिक कारण। इसका साइंटिफिक कारण क्या है होलिका दहन का, तो देखते हैं इसका वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, होली वसंत के मौसम में खेली जाती है, जो सर्दी के अंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच की अवधि होती है। ऐसे में पुराने समय में सर्दियों के दौरान लोग नियमित रूप से या कहें रोज नहीं नहाते थे, जिसके कारण त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता था। इसलिए होलिका दहन के पीछे छिपा वैज्ञानिक कारण यह है कि इस पर्व के दौरान जलाई गई लकड़ियों से वातावरण में फैले हुए खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, और होलिका की परिक्रमा करने से शरीर पर जमे हुए कीटाणु भी इसके अलावा गर्मी से मर जाते हैं। वहीं देश के कुछ हिस्सों में होलिका दहन के बाद लोग अपने माथे और शरीर पर होलिका की राख लगाते हैं, जिसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये था होलिका दहन के बारे में सब कुछ, उसका इतिहास, उसका महत्व, उसका साइंटिफिक रीज़न, वैज्ञानिक कारण। तो आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स लिखिए। अच्छा वीडियो लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।